नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री हब 2.0 बाय सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 1857 की क्रांति की प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे, जो आगामी होने वाली जितनी भी राजस्थान की परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज के इस प्रश्नोत्तरी का जो पहला प्रश्न है वो है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? कप्तान ब्लैक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कप्तान हिथकोट। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्योंकि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर एजेंट टू जो गवर्नर जनरल जो था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। क्योंकि अधीनस्थ अधीनस्थ संधि के तहत राजस्थान में 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है राजपुताना रेजिडेंसी। और इस रेजिडेंसी का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय रखा गया था अजमेर को। किसे रखा गया था? अजमेर को रखा गया था। अब राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में हुई, इसका मुख्यालय अजमेर रखा गया। लेकिन गोरे जो थे वो ठंडे प्रदेश के थे, उन्हें यहां गर्मी में रहना बड़ा मुश्किल लगा, इसीलिए गोरों ने इसी राजपुताना रेजिडेंसी का ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय है वो 1845 में माउंट आबू को बना दिया था कि गर्मी के दिनों में तो माउंट आबू रहेगा और शीतकालीन के दौरान अजमेर को रखा गया था। तो राजपुताना रेजिडेंसी का जो प्रथम एजीजी बने, प्रथम, तो प्रथम कौन था? प्रथम, हाँ जी, प्रथम था मिस्टर लोकेट। कौन थे? मिस्टर लोकेट इसके प्रथम एजीजी गवर्नर माने जाते हैं भी यहां से। तो याद रखना कि 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। तो अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय अजमेर को रखा गया था। लेकिन ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय था वो माउंट आबू को बनाया गया 1845 में। और इसका जो प्रथम जो एजीजी था वो था मिस्टर लोकेट। तो ध्यान रहेगा। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो गया? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। कितनी थी भी सैनिक छावनियां? 4, 5, 6, 7। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा हुआ है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं भी, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। और जितनी भी बातें बताई जाएंगी वो भी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछी हुई होगी। तो ध्यान रहे इस बात का। तो प्रत्येक बात एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भी, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। हाँ जी, तो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? 6। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी भी हमारे यहां पर। कौन कौन सी थी सर? नसीराबाद, ब्यावर, देवली, नीमच, एरिनपुरा और खेरवाड़। ठीक है, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, नीमच, एरिनपुरा और खेरवाड़ा, ये राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी भी हमारे। अब इनके मुख्यालय के रूप में हम देखें तो इनकी स्थितियां कैसी है? नसीराबाद और ब्यावर ये दोनों ही कहां है भी? अजमेर में है। दोनों की दोनों सैनिक छावनियां कहां पर थी? अजमेर में थी भी। देवली, टोंक, नवाबों की नगरी,
टोंक, नीमच ये एमपी का है भी, एरिनपुरा ये कहां पड़ता है, ये पाली में है भी, और खेरवाड़ा उदयपुर। ठीक है भी। नीमच उस समय इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो ये ग्वालियर था भी, इसका मुख्यालय नीमच छावनी का ग्वालियर था भी। तो नसीराबाद जो छावनी थी जो अजमेर में स्थापित थी, उसमें सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, अगर उसमें सैनिक टुकड़ी की अगर हम बात करें तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये थी भी यहां पर। नेक्स्ट, ब्यावर के अंदर कौन सी थी, मेरवाड़ा बटालियन, कौन सी थी, मेरवाड़ा बटालियन। हाँ जी। टोंक, टोंक के अंदर कोटा कंटिलजेंट थी भी, कोटा कंटिलजेंट। नीमच जिसका ग्वालियर मुख्यालय था, यहां मालवा मेवाड़ राजपुताना। पाली एरिनपुरा जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन। और उदयपुर जो खेरवाड़ा थी, यहां भील कोर बटालियन थे भी, या भील बटालियन थी यहां पर भी। तो ये 6 सैनिक छावनियां हैं, और इन 6 सैनिक छावनियों की स्थितियां हैं, जिनके मुख्य मुख्य केंद्र कहां थे, और इनके सैनिक छावनियों में रहने वाली सैनिक बटालियनों के या टुकड़ियों के क्या है ये नाम है। इनसे भी प्रश्न पूछे हुए हैं एग्जाम में, नसीराबाद वाली से पूछा हुआ है, ब्यावर वाली से भी पूछा हुआ है, और ये आपके एरिनपुरा वाली छावनी से भी पूछे हुए क्वेश्चन है। तो हमें कंप्लीट अब वो कहानी निकल गई है कि हम लिमिटेड पढ़ेंगे और हमारा सिलेक्शन नहीं। अब हमें सारी बातों का क्या है ज्ञान होना बहुत जरूरी है भी, क्योंकि अब आरपीएससी है, अधीनस्थ बोर्ड है, या राजस्थान के किसी भी कंपटीशन के अंदर प्रश्नों का जो स्तर है वो बहुत ही ज्यादा क्या है उच्च हो चुका है, बौद्धिक स्तर के प्रश्न आने लग चुके हैं भी अब। तो ध्यान रहे, नसीराबाद अजमेर, ब्यावर अजमेर, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मेरवाड़ा बटालियन, देवली टोंक कोटा कंटिलजेंट, नीमच ग्वालियर मुख्यालय था, मालवा मेवाड़ राजपुताना, एरिनपुरा पाली जोधपुर लीजियन, खेरवाड़ा उदयपुर जिसमें भील रेजिडेंट स्थापित थी भी यहां पर। तो ध्यान रहे, तो सैनिक छावनियां कितनी थी, कुल 6 थी भी यहां। हाँ जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भी, तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों के द्वारा हुआ। आ गया प्रश्न वही तो थोड़ी देर पहले मैं बता के हटा हूं आपको कि नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, राजपुताना राइफल्स, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, गोरखा राइफल्स, या कुमायूं रेजिमेंट। हाँ जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बंगाल रेजिडेंट, सॉरी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 28 मई 1857 को नसीराबाद क्रांति के अंदर विद्रोह किया गया। अगर ये विद्रोही उसी समय इस छावनी को ही लूट लेते, क्योंकि अंग्रेजों के सारे अस्त्र शस्त्र गोला बारूद इसी छावनी में ही स्थापित थे भी, तो क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। लेकिन क्रांतिकारियों का स्वरूप, तो क्रांतिकारियों का तो एक ही नारा था कि दिल्ली की ओर पलायन करना है बस। इसीलिए ये सब के सब क्रांति का बिगुल बजाकर दिल्ली की ओर क्या है प्रस्थान कर गए थे यहां से, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो मुख्य नेता है वो हमारे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे, उन्हें घोषित किया गया था, और सभी उन्हीं के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा रहे थे भी। तो 1857 की क्रांति जो नसीराबाद में हुई, तो वो सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, याद रहे। हाँ जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन 4th नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन है 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया। अभी हमने बात की थी कि जोधपुर लीजियन कौन सी सैनिक टुकड़ी में था, वो सब बातें पूछे हुए क्वेश्चन है ये सारे के सारे एग्जाम में। तो 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन का गठन हुआ, लेकिन जोधपुर लीजियन जो सैनिक टुकड़ी थी उसकी स्थापित या वो टुकड़ी किस सैनिक छावनी में थी, नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा या नीमच। हाँ जी।
तो ये जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी एरिनपुरा में। कहां थी? एरिनपुरा। एरिनपुरा पाली, जहां जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी को क्या है रखा गया था अभी वहां पर। तो याद रहे 1835 जोधपुर लीजियन जो है वो कहां है? एरिनपुरा। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? 28 मई 1857 नसीराबाद, 3 जून 1857 नीमच, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू, 9 सितंबर 1857 आउआ। हाँ जी, इस क्वेश्चन का सही आंसर सबको मालूम होना चाहिए भी, बहुत ही इजी, 28 मई 1857 नसीराबाद। क्योंकि नसीराबाद के सैनिकों ने स्टॉफिस वुड और न्यूबरी इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी और हत्या कर यहां के सैनिकों ने दिल्ली की ओर क्या है कूच किया था। क्योंकि 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल, कमल सैनिकों के लिए और रोटी आम जन के लिए रखी गई थी भी, प्रतीक चिन्ह के रूप के अंदर। तो सभी सैनिक जो टुकड़ी थी वो सारे के सारे किसकी ओर पलायन कर रहे थे? दिल्ली की ओर पलायन कर रहे थे। इसलिए अगर कोई पूछे कि नसीराबाद में किन 2 सैनिक या किन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई, तो स्टॉफिस वुड और न्यूबेरी, न्यूबरी, क्या नाम है? न्यूबरी, इन दोनों की हत्या करके नसीराबाद के जो सैनिक थे उन्होंने दिल्ली की ओर क्या है कूच किया था। तो 28 मई 1857 नसीराबाद। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ प्रश्न है अभी, ये कितना इजी है देख लो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें भी इजी मिलेगा नेक्स्ट एग्जाम में। हाँ जी, नेक्स्ट, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। नसीराबाद छावनी को किशन सिंह है, डूंगर सिंह है, जुझार सिंह है, अनाड़ सिंह है। हाँ जी, कौन है इसमें? तो इसका जो सही आंसर है वो है डूंगर सिंह है। कौन है? डूंगर सिंह है। डूंगर सिंह है और जवाहर सिंह है, ये 2 भाई थे। सॉरी, जवाहर सिंह है, ये काका भतीजा थे दोनों, काका भतीजा थे। तो डूंगर सिंह जो थे ना, ये इस समय आगरा के किले में कैद थे भी। कौन से किले में कैद थे? आगरा के किले में कैद थे। और इन्हें यहां से जब छुड़वाया गया तो छुड़वाने के बाद में ये आगरा से निकलकर पहुंच गए रामगढ़ शेखावाटी। और रामगढ़ शेखावाटी का एक सेठ था जिसका नाम था अनंतराम पोदार। क्या नाम था? अनंतराम पोदार। इस सेठ को लूटा था किसने? डूंगर सिंह ने। और इस सेठ से 15,000 रुपए लूटे गए। और इन 15,000 रुपयों से इसने ऊंट, घोड़े व शस्त्र इन सब का इंतजाम किया। और इंतजाम करके भाई साहब ने एक छावनी को लूटा। और वो छावनी कौन सी थी? नसीराबाद छावनी। तो नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत जो सरदार है वो कौन है? डूंगर सिंह है। डूंगर सिंह ने इस छावनी से भी 27,000 रुपए लूटे थे। कितने हजार रुपए लूटे थे? 27,000 रुपए लूटता है। और इन्हें शाहपुरा के धनोप देवी का एक मंदिर है और इस मंदिर में ये पूरे के पूरे पैसे क्या है दान दे दिए गए। क्योंकि पहले के समय की अगर हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री जब राजस्थान की पढ़ते हैं, वहां जो डाकू थे वो आइडियल थे एक तरह के। क्योंकि राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य की अगर उस समय की बात करें तो यहाँ पैदावार के रूप में कुछ भी नहीं होता था भी। पश्चिमी राजस्थान डाकुओं का ही मानते हैं भी, क्योंकि यहाँ लूट मार होना आम बात थी भी। लोग इसी से ही अपने जीवन का गुजारा किया करते थे। और जो डाकू थे उन्होंने कभी अपने खुद के लिए कुछ भी लूट मार नहीं करते थे। वो अपने पूरे गांव के या अपने पूरे सहयोगी सदस्यों को क्या है साथ में रखा करते थे और उनको बराबर का हिस्सा बांट दिया करते थे। मतलब सेठ लोगों को लूट कर गरीबों में धन बांटना इनका मुख्य काम हुआ करता था अभी उस समय के। तो याद रहे, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार है वो कौन है? डूंगर सिंह है भी। कौन है? डूंगर सिंह है। और जवाहर सिंह दोनों काका भतीजा थे। इनके ऊपर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं बीआरपीसी या किसी भी एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रहे, सही आंसर क्या है? डूंगर सिंह है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। पंडित नैनूराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल तथा मेहराब खां, खुशहाल सिंह तथा राम सिंह और लाला जयदयाल व मेहराब खां। हाँ जी, सही आंसर क्या है इसका? इसका जो सही आंसर है वो है लाला जयदयाल तथा मेहराब खां, क्योंकि मेहराब खां करौली के हैं। मेहराब कहां के हैं? करौली के हैं। लेकिन लाला जयदयाल जो है ना, ये गोकुल के हैं भी। कहां के हैं? गोकुल, मथुरा। और ये पैसे से वकील हैं। पैसे से क्या है? ये वकील थे भी उस समय। तो कोटा क्रांति का नेतृत्व करने वाले दो मुख्य जो व्यक्ति थे वो लाला जयदयाल और मेहराब खां थे। क्योंकि कोटा में क्रांति कब होती है? सर, कोटा में क्रांति होती है 15 अक्टूबर 1857 की। कोटा की जो क्रांति है, कोटा में जन विद्रोह हुआ था। ये भी एक सिंपल सा प्रश्न बनता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जन विद्रोह क्रांति, मतलब जनता के द्वारा क्रांति की गई, तो कोटा थी वो। कौन सी क्षेत्र है वो? कोटा है। कोटा में जन विद्रोह हुआ और जनता के द्वारा कोतवाली में तिरंगा फहराया गया था। क्या फहराया गया था? तिरंगा, भारत का झंडा फहराया गया था वहां पे। इसी समय कोटा के जो शासक थे, कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय ही कोटा के हैं और राम सिंह द्वितीय ही जयपुर वाले भी हैं। दोनों एक ही नाम राशि के हैं, भी ध्यान रखना इस बात का भी। तो राम सिंह द्वितीय, इस राम सिंह द्वितीय को जन विद्रोह के दौरान जनता के द्वारा इनको बंदी बना लिया गया था। क्या बना लिया गया था? बंदी बना लिया गया। तो इन्हें यहां से बरी करवाने का काम कौन करेगा? करौली का शासक मदन सिंह। मदन सिंह के द्वारा कोटा के राजा राम सिंह को क्या है? बरी करवाया गया। लेकिन जब ये कोटा का जन विद्रोह हुआ तो इस जन विद्रोह ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट, कौन? मेजर बर्टन। कौन है? मेजर बर्टन। और इस मेजर बर्टन के शीश को काटकर कोटा शहर में घुमाया। कोटा शहर में घुमाया था भी इन्होंने। तो कोटा विद्रोह के दौरान किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हो गई थी? मेजर बर्टन की। और मेजर बर्टन का ही एक सहयोगी था सर्जन सैल्डर। सर्जन सैल्डर, इन दोनों को मार दिया गया था। लेकिन बर्टन भाई साहब का तो शीश काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया कि देख लो क्या हाल होता है। हाथ में पकड़कर पूरे शहर का भ्रमण करवाया गया कि जीते जी तूने देखा नहीं देखा, लेकिन मरने के बाद कोटा शहर की गलियों का आनंद ले भी तू। तो याद रहे कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह जो हुआ उसका नेतृत्व करने वाले लाला जयदयाल और मेहराब खां थे। याद रहेगा हमारे को? हाँ जी। और कोटा क्रांति का कोई दमन पूछे कि कोटा क्रांति का दमन किसने किया, तो दमन किया था रॉबर्ट्स ने। किसने किया था? रॉबर्ट्स ने। मार्च 1858 में, मार्च 1858 में मिस्टर रॉबर्ट्स के द्वारा कोटा क्रांति का क्या है? दमन कर दिया गया था। लेकिन कोटा क्रांति के दमन करने के लिए जो सैनिक सहायता दी थी वो करौली के शासक मदन पाल महारावल मदन सिंह के द्वारा दी गई थी यहां से। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ इन बातों को भी क्या है हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी। तो ध्यान रहे, सही आंसर क्या है? लाला जयदयाल मेहराब खां। हाँ जी, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? आ गया प्रश्न वही। तो मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सेल्डर, मेजर बर्टन और कैप्टन सोवर्स। हाँ जी, सही आंसर। इसमें सही आंसर दोनों ही रहेंगे भी। ये दोनों ही क्या है? सही आंसर है भी इसमें। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि कोटा की जनता के द्वारा मेजर बर्टन और डॉक्टर सेल्डर, जिसे सर्जन सेल्डर के नाम से हमने पढ़ा,
उन दोनों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ये थोड़ी पीपीटी में मिस्टेक हो गई, इसमें कूट भी लिखना था 1 2 2 3 2 4 1 2, तो ऐसे तो वो लिख नहीं पाए, इसलिए दोनों ही आंसर क्या है इसमें काम करेंगे। कौन कौन से, डॉक्टर सेल्डर और मेजर बर्टन। तो याद रहे 1857 की क्रांति जो कोटा में हुई 15 अक्टूबर को, उसमें 2 अंग्रेज अधिकारी जो मारे गए थे वो कौन कौन है, डॉक्टर सेल्डर और मेजर बर्टन, मेजर बर्टन। तो याद रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया? मेजर जनरल एच.बी. रॉबर्ट्स, लेफ्टिनेंट हिथकोट, ब्रिगेडियर होम्स और कर्नल एबोट। हाँ जी, बताइए सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा मेजर जनरल एच.जी. रॉबर्ट्स। हमने ये भी बात की कि कोटा के अंदर जो क्रांति हुई उस क्रांति का दमन मार्च 1858 में रॉबर्ट्स के द्वारा इस क्रांति का क्या कर दिया गया था, दमन कर दिया गया, और इसमें सहायता करौली के शासक मदन सिंह के द्वारा दी गई थी यहाँ पर। क्योंकि हमारे अगर राजपूत राजा सैनिकों अंग्रेजों की सहायता नहीं करते तो अंग्रेजों को अपने गुदड़ लपेटकर टाइम से यहाँ लंदन के जहाज में बैठकर जाना पड़ता। लेकिन ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य मान लो या सौभाग्य मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन 1857 की क्रांति में हमारे अधिकतर राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था भी यहाँ। तो इसमें सही आंसर क्या है, मेजर जनरल एच.जी. रॉबर्ट्स, मेज रॉबर्ट्स। हाँ जी, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो ये प्रश्न भी हमें कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए इन्हें ढंग से याद करने की कोशिश करें। साथ के साथ 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? हाँ जी, कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल एबोट, मेजर बर्टन और ब्रिगेडियर होम्स। हाँ जी, बर्टन अभी हम कोटा में पढ़कर आए हैं, पैट्रिक लॉरेंस ये एजीजी थे, और ब्रिगेडियर होम्स ये है राजस्थान के अंदर ही लेकिन नीमच से संबंधित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है कर्नल एबोट। तो नीमच छावनी में जो अंग्रेज अधिकारी था वो कर्नल एबोट था। कर्नल एबोट मेवाड़ के मेजर सोर्स से सैनिक सहायता मांगता है कि साहब हमें भी सैनिक सहायता दो वरना ये क्रांतिकारी हमें मार देंगे यहाँ पर। तो याद रहे कर्नल एबोट या कर्नल मैकडोनल भी है यहाँ पर, एक हम कहें कि कर्नल जैक्सन भी है यहाँ पर, तो उनको भी याद रखें भी साथ के साथ में। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नल एबोट। हाँ जी, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है भी, ये भी प्रश्न ये पूछा हुआ है, काफी बार पूछते हैं ये कोटेशन देकर कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? हकीम अहमद, तांतिया टोपे, मोहम्मद अली बेग, प्रताप सिंह। हाँ जी, सही आंसर इसका, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मोहम्मद अली बेग। कौन है? मोहम्मद अली बेग। क्योंकि अंग्रेजों ने पहले वायदा किया था कि हम कभी भी अवध को हड़पेंगे नहीं, तो मोहम्मद अली बेग ने बोला कि क्या आप अपनी शर्त पे रहे हो, क्या आपने क्या अवध का हस्तांतरण नहीं किया है, आपने अवध को हड़पा नहीं है क्या, आपने भी तो हड़पा है ना। तो जब आप अपनी शर्त पर नहीं रहोगे तो हम क्यों रहे अपनी आपकी शपथ के ऊपर, मतलब खुद तो बैंगन खाए और दूसरे को परहेज बताए कि इसमें कीड़े हैं, ये नहीं हो सकता। हम आपकी शपथ को नहीं मानेंगे। उनकी शपथ भंग करता है तो वो सदस्य कौन है? मोहम्मद अली बेग। और मोहम्मद अली बेग का साथ दिया था हीरा सिंह ने। और ये जो कहानी है ये कहानी है नीमच की। ये कहानी कहां की है? नीमच की है। ये भी पूछ सकते हैं कि ये शपथ वाली जो कहानी है या ये शपथ वाला जो कथन है ये कौन सी सैनिक छावनी से संदर्भ है? तो हमें याद रहे नीमच छावनी से, क्योंकि ये शपथ दिलाई गई थी 2 जून को। 2 जून 1857 को ये शपथ दिलाई गई थी भी, और 3 जून 1857 को यहां विद्रोह हो गया था भी जनता ने। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहां क्या है? विद्रोह कर दिया गया था। और यहां के सैनिक चित्तौड़,
शाहपुरा, देवली होते हुए दिल्ली की ओर कूच कर गए थे ये सारे के सारे। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि हर किसी का एक ही मकसद है, दिल्ली पहुंचना, क्योंकि दिल्ली नेतृत्व, मुख्य नेतृत्व करने वाले सारे दिल्ली बैठे थे, तो सबको लग रहा था कि हमें दिल्ली की ओर ही दौड़ना है। किसी ने भी मतलब इसमें दिमाग थोड़ा बहुत भी लगाया होता तो क्रांति का स्वरूप रियल में ही बहुत अलग होता और बहुत ही भयानक हो सकता था इसका। लेकिन हर कोई दिल्ली दिल्ली भाग रहा है, तो ये दिल्ली की ओर दौड़े थे और इन्होंने मैकडोनल्ड के किले को भी क्या है, लूटा था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रहे कि अंग्रेजों की शपथ भंग करने का जो काम है वो कौन है, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह है नीमच छावनी के दौरान। ये कथन क्या है, संदर्भित है भी इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ जी, 12 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी? घुड़सवार सेना अजमेर भेजी किस अंग्रेज अधिकारी के कहने पर? एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी लॉरेंस और मैकमोसन या लेफ्टिनेंट कर्नल? हाँ जी, उस समय जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, इसके जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ना, वो कौन थे, मोक मैसन थे। तो मोक मैसन के कहने पर महाराजा तखत सिंह ने, महाराजा तखत सिंह ने अपने मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति कौन, अशोक सिंह सिंघवी के नेतृत्व में अशोक सेना भेजी थी। इस अशोक सेना का 9 सितंबर को जब विद्रोहियों के साथ, विद्रोहियों का सामना करते हैं, विद्रोहियों, सॉरी, 9 सितंबर को क्रांतिकारियों का सामना किया, क्रांतिकारियों का सामना किया। तो क्रांतिकारियों का सामना किया तो इनका एक सेनापति था अनाड़ सिंह, ये मारा गया इसमें। कौन मारा गया, अनाड़ सिंह मारा गया था भी इसके अंदर, क्योंकि क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे उस समय जागीरदार, क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे ठिकानेदार। तो कौन कौन से, पहला याद रखना असोपा, असोपा के ठाकुर कौन है, असोपा के, हाँ जी बताइए, शिवनाथ। दूसरा आलनियावास, आलनिया, सॉरी, आलनियावास, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह है। अच्छा ये नाम नहीं लिखा क्या, शिवनाथ सिंह। और तीसरे थे गुल्लर, गुल्लर के ठाकुर कौन, बिशन सिंह है। इन सब ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो क्रांतिकारियों ने इन्हीं सहयोगियों की वजह से मारवाड़ की सेना का सामना किया और मारवाड़ की सेना और कर्नल हितकोट को पीछे हटना पड़ा, कर्नल हितकोट को पीछे हटना पड़ा। और क्रांतिकारियों की यहाँ क्या होती है, एक तरह से हम कहें तो जीत होती है भी यहाँ पर। लेकिन इसमें अनाड़ सिंह क्या है, मारा जाता है यहाँ। तो याद रहे कि जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने जो सेना भेजी थी वो किसके नेतृत्व में भेजी थी, अशोक सिंह सिंघवी। इन्हें याद रखना भी, हो सकता है कि क्वेश्चन इन पे पूछ लिया जाए कि जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने जो अशोक सेना भेजी वो किसके नेतृत्व में भेजी अजमेर में, तो अशोक सिंह सिंघवी के नेतृत्व के अंदर। और मरने वाला व्यक्ति है वो कौन है, अनाड़ सिंह। कौन है, अनाड़ सिंह। और इसमें क्रांतिकारियों का साथ देने वाले कौन है, असोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह है, अलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह है और गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह है। लांबिया, रुंदावास और दंतावास यहाँ के जागीरदारों ने भी क्या है, इनका साथ दिया था यहाँ। तो याद रहेगा भी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मैकमैसन, मोकमैसन। हाँ जी, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था।
हाँ जी, कौन था? तांतिया टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह है और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह है। हाँ जी, बहुत ही इजी प्रश्न था ये तो भी, कि जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे। क्योंकि जो कुशाल सिंह है और संयुक्त सेना जोधपुर, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे हम इतिहास में पढ़ते हैं बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और मारवाड़ सेना में, मारवाड़ सेना और अंग्रेजी कर्नल हिथकोट, ये सब मिलकर लड़ने के लिए आते हैं आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से। लेकिन इस युद्ध के अंदर या इस युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की क्या है? जीत होती है। जब इस जीत का पता हमारे एजीजी को चला, एजीजी कौन हो गए? पैट्रिक लॉरेंस। कौन हो गए? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि मैक हिथकोट और मैकमोसन दोनों को कहा कि तुम कर क्या रहे हो वहां पे? उन्होंने कहा कि साहब खुद आकर देख लो, इतनी ज्यादा तुम्हारे को जल्दी पड़ी है तो खुद भी थोड़ी चाशनी चक्के देख लो। तो फिर बाद में पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आता है और पैट्रिक लॉरेंस और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में मात्र 10 दिन के बाद में फिर एक और युद्ध होता है जिसे कहा जाता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध ये होता है 18 सितंबर 1857 को, जिसे गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। तो इस चेलावास के युद्ध में भी पैट्रिक लॉरेंस को भी क्या है? हार का सामना करना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है उसे भी। तो लेकिन इस चेलावास के युद्ध के अंदर या इस चेलावास युद्ध के दौरान जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैकमोसन। इस मैकमोसन भाई साहब की हत्या हो गई थी, या हम कहें कि इसे मार दिया गया और इसके शीश को काटकर तो आउवा के किले पर टांग दिया सामने कि लो भाई साहब, इस किले को बुरी नजर ना लगे, इसलिए वो जो अपने भूत सा टांगते हैं ना, उस भूत सी जगह के ऊपर किसे टांग दिया गया? मैकमोसन को टांग दिया गया कि ये लो, इस किले को अब नजर नहीं लगेगी। तो याद रहे कि चेलावास के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई? मैकमोसन की। किसकी हत्या हुई? मैकमोसन की हत्या हुई थी यहां पर। तो जिसे गोरे और कालों का क्या कहा जाता है? युद्ध कहा जाता है। इस बात का पता जब हमारे जीजी कौन? लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल भारत के 1857 की क्रांति के गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग को जब इस बात का पता चला कि भाई साहब हिथकोट भी हार गया, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी हार गया, हमारा मैकमोसन को मार दिया गया है, उसका शीश टांग दिया गया है, तो उसने एक व्यक्ति को भेजा और जिसका नाम था कर्नल होम्स। क्या नाम था? कर्नल होम्स। ठीक है, ये कर्नल होम्स आउवा के ऊपर अटैक करेगा। कब? 20 जनवरी 1857 को। कर्नल होम्स और कुशाल सिंह के बीच में फिर तनातनी युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध के अंदर कुशाल सिंह को पीछे हटना पड़ता है। इन भाई साहब को कहना पड़ा कि हाँ भाई साहब, अब मैं पीछे हटूंगा, अब मेरी नहीं पार पड़ने वाली है, क्योंकि थोड़ी सेना मजबूत हो गई थी, अस्त्र शस्त्र ज्यादा थे, थोड़ी मजबूती ज्यादा थी, इसलिए कुशाल सिंह को क्या है? पीछे हटना पड़ा। और 24 जनवरी, सॉरी ये 58 है, 57 नहीं 58, 20 जनवरी और 1858 को आउवा के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। किनका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ये लो, 24 जनवरी को अंग्रेजों ने कुशाल सिंह से आऊ का किला या आउवा का किला छीन लिया। अब कुशाल सिंह कहां जाएगा? अभी किला तो अंग्रेजों ने छीन लिया, तो कुशाल सिंह यहां से भागता हुआ और वो पहले तो चला जाएगा आसोफा की ओर दौड़ेगा और यहां जोत सिंह के यहां चला जाएगा। कहां चला जाएगा? जोत सिंह के पास चला जाएगा, वो उसे शरण देगा वहां पर। कोठारिया, सॉरी ये गलत लिख दिया, कोठारिया है।
कोठारिया के सामंत जोध सिंह के यहां जाकर कुशाल सिंह ने क्या ली थी, शरण ली। लेकिन कुशाल सिंह को इस बात का अनुभव हो चुका था कि हाँ, अब मैं ज्यादा समय अंग्रेजों से नहीं लड़ सकता, इसीलिए कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, कब की बात है ये, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने, कुशाल सिंह। किसने कर दिया, कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद में कुशाल सिंह की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया था, एक आयोग बनाया गया था, और उस आयोग का नाम था टेलर आयोग। उस आयोग का क्या नाम था, टेलर आयोग। टेलर आयोग जब कुशाल सिंह के दोष या निर्दोष दोनों की जब पूर्णतः व्याख्या करता है, तो वह कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर देता है। इसलिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा लास्ट में कुशाल सिंह को बरी कर दिया गया। बरी करने के बाद में ये कुछ समय के लिए तो सलूम्बर्ग में केसरी सिंह के यहां भी रहे थे, लेकिन कुशाल सिंह का जो अंतिम समय है वो उदयपुर में बीता। कहां बीता था, उदयपुर में, और 1864 में यही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 1864 में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की क्या है, मृत्यु होती है। और कहां होती है, उदयपुर में होती है। दोनों चीजें याद रखना, एग्जाम में पूछी जाएंगी। या तो इनकी मृत्यु का स्थान पूछ सकते हैं, या मृत्यु का सन भी पूछ सकते हैं, और इनको सहायता देने वाले ये सब, और इनकी जांच आयोग जो था उसका नाम भी पूछ सकते हैं कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जो क्रांतिकारी थे, उनके प्रति जो कार्रवाई की गई उसके लिए जो आयोग बना, उस आयोग का नाम बताइए, टेलर आयोग था। या ये भी पूछा जा सकता है कि कर्नल होम्स के द्वारा आहुआ के किले पर अधिकार कब किया गया, 24 जनवरी को। सेना कब आई, 20 जनवरी को। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। तो सही आंसर क्या है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह है। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था। आ गया प्रश्न। ये पूछे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम में, इसलिए मैं कहता हूं क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे वंचित है उनको ये क्लास मिले और वो पढ़े, और आने वाले एग्जाम के लिए उनकी भी प्रिपरेशन जो है वो एक स्टिक तरीके से तैयार हो सके। इसलिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हाँ जी, नसीराबाद, नीमच, कोठारिया, चेलावास। हाँ जी, कौन सा युद्ध था जिसमें मैकमोहसन मारा गया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो इसका सही आंसर है चेलावास का, जिसे हमने गोरे काले के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की आम भाषा में गोरे काले का क्या कहा जाता है, इसे युद्ध कहा जाता है, चेलावास का युद्ध जो है। तो चेलावास के युद्ध में मैकमोहसन की क्या होती है, हत्या हो जाती है, जिसके शीश को काटकर आहुआ के किले पर टांग दिया गया था 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपनी सेना लेकर आता है ना, उसमें थोड़ा झुंझला जाता है कि तू हार कैसे गया, फिर बाद में उस खुद भाई साहब को भी क्या करनी है, हार का सामना ही करना पड़ता है। तो चेलावास का युद्ध। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ के किले पर अधिकार किया। 24 जनवरी 1858, 26 फरवरी 1858, 20 जनवरी 1858, 24 जनवरी 1859। ये भी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी जब कुशाल सिंह को पूरा पढ़ा था। तो हाँ जी, सही आंसर आना चाहिए इसका सभी का, कमेंट्स करके जरूर बताएं साथ के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है 24 जनवरी 1858। 24 जनवरी 1858 को आहुआ के किले पर क्या है, अधिकार कर लिया गया। आहुआ के किले पर अधिकार। ठीक है, जिसके बाद हमने देखा कि कुशाल सिंह कोठारिया के सामंत की ओर क्या करता है, भाग जाता है, और फिर वहां से उस पर एक टेलर आयोग बैठता है, आत्मसमर्पण भी करता है, लेकिन उसका अंतिम समय उदयपुर में, और 1864 में कुशाल सिंह की क्या है, मृत्यु है। हम कभी 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे तब उनकी और बातें बताई जाएंगी। हाँ जी,
सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी? हाँ जी, बताइए कहां का था वो? कोठारिया का। कहां का था? कोठारिया के सामंत ने इनको अपने यहां क्या दी थी? शरण दी थी। कोठारिया, भिंडर, बदनौर, आसीन, कोठारिया। तो वो एक ही पर्सन है, उन्हीं को ही बार बार क्वेश्चन की शब्दों को या हम कहें कि उनके लैंग्वेज को चेंज करते हुए पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि साथ में बताई जाने वाली बातों को भी हमें क्या है, याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा हमारे को। पर्सन है, कहीं से भी उठ के आएगा भी, कहीं से भी। ये हमारी बौद्धिक चेतना का क्या है, एक ज्ञान का परीक्षण है, हम ये कह सकते हैं। तो कोठारिया के सामंत ने क्या है, इनको सहायता दी थी भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 17 नंबर। हाँ जी, 17 नंबर क्वेश्चन, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? हमने देखा कि जब हिथकोट और मैकमोसन भी हार गए, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी हार गए, तो आउवा पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा गया था? पीटी फेंच, कैप्टन लुडलो, चार्ल्स मैटकॉफ, कर्नल होम्स। हाँ जी, किसे भेजा गया था? सही आंसर आना चाहिए भी इसका सभी का कमेंट्स में। कर्नल होम्स को भेजा गया था। किसे भेजा गया था? कर्नल होम्स को भेजा गया था। यहां पर भी ध्यान रहे इस बात का भी हमारे को। तो ठीक है भी, 20 जनवरी को भेजा था, लेकिन 24 जनवरी को 1858 को आउवा के किले पर, आउवा के किले पर अधिकार हो गया था। और कोई पूछे कि ये इसको भेजा किसने था, तो हमने देखा कि भारत का जो गवर्नर जनरल था, जी जी, कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किसे भेजा गया था? कर्नल होम्स को। और कर्नल होम्स ने उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही बहादुरी के साथ किया और आउवा के किले को जीता और अंग्रेजों के अधीन किया था भी। तो ध्यान रहे कर्नल होम्स। हाँ जी, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव या सामंत ने शरण दी थी? केसरी सिंह है, जोध सिंह है, रणजीत सिंह है, या कोई नहीं? किसने शरण दी थी भीमजी चारण को? तो भीमजी चारण को जो शरण देने वाला था वो था जोध सिंह। कौन था? जोध सिंह है। और जो ये भीमजी है ना, ये गंगापुर के थे। कहां के थे? गंगापुर के थे। और इन्होंने जब ये सैनिक टुकड़ी में थे तो बताया जाता है कि इनके द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की संपत्ति को लूटा गया था। ब्रिटिश अधिकारियों की संपत्तियों को लूटा और लूटकर अंग्रेजी जो हमारे क्रांतिकारी जो विद्रोही थे उनके बीच में बांटी गई थी। तो भीमजी जो चारण है ये गंगापुर के थे और इनको जो शरण देने वाला था वो कौन था? जोध सिंह था। कौन था? जोध सिंह था। भी याद रहे, अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से भी। हाँ जी, नेक्स्ट 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ? मारवाड़ एवं आउवा, मारवाड़ एवं अलनियावास, मारवाड़ एवं आसोपा और मारवाड़ एवं कोठारिया। हाँ जी, तो इसका सही आंसर है मारवाड़ आसोफा। ठीक है जी, इनके बीच में हुआ था। यहाँ के शिवनाथ सिंह थे, हमने बात की थी पीछे कि आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह क्रांतिकारियों को सहयोग देते हैं। तो इन्हीं के साथ ही बड़लू का युद्ध आता है और इस बड़लू के युद्ध में शिवनाथ सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा और दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन इन्हें बाद में आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इन्हें क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो याद रहे 1857 की क्रांति के समय बड़लू का जो युद्ध है वो मारवाड़ एवं आसोपा के सामंत शिवनाथ सिंह के बीच हुआ था भी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, ये लीजिए, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया? मेवात के अंदर अहमदुल्ला, गुलाम गोश, सदरुद्दीन, मुल्ला सलीम। बताइए भी सही आंसर इसका। सही आंसर इसका है सदरुद्दीन। सही आंसर क्या है? सदरुद्दीन।
क्योंकि ये जो मेवात है ना, ये मेवात हमारे भरतपुर के साथ टच करता है। तो भरतपुर के जो गुज्जर और मेवात की जो जनता है, इनका जो नेता है सदरुद्दीन, अर्थात मेवात में जो जनता का विद्रोह हुआ, उस जनता विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाला वो कौन है? सदरुद्दीन। इन दोनों भरतपुर के गुज्जर और मेवात की जनता ने मिलकर भरतपुर या धौलपुर के अंदर क्रांति का क्या है, बिगुल बजाया था भैया। और इस क्रांति के दौरान ये भी कहते हैं कि इस क्रांति को बाद में मतलब कि कहते हैं कि भरतपुर के अंदर तांतिया टोपे भी आता है लास्ट में, लेकिन तांतिया टोपे तो यहां ज्यादा टाइम नहीं रुका, क्योंकि भरतपुर के गंगा बक्खी नाम का एक अधिकारी, या हम कहें कि एक सैनिक या सेनापति था, जिसके नेतृत्व में भरतपुर सेना ने अंग्रेजों का सहयोग किया और तांतिया टोपे को पीछे हटना पड़ा। और तांतिया टोपे फिर यहां से निकल जाता है, ज्यादा टाइम नहीं रुकता है यहां पर तो। लेकिन हमें यह याद रहे कि मेवात में जो जनता का विद्रोह होता है, उसका जो मुख्य नेता है वो कौन है? सदरुद्दीन है। और इसी के साथ भरतपुर में भी होता है। भरतपुर में गुज्जर जाति के जो लोग हैं वो 1857 की क्रांति में क्या है, भाग लेते हैं। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी में इतने ही प्रश्न रहेंगे हमारे भी। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए कैसी रही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।